ब्रिज क्षेत्र के गांव मर्रोली में भगवान श्री कृष्ण के समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ होली का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यूपी के मथुरा जिले से लगते इलाके को ब्रिज क्षेत्र का नाम दिया गया है और इस क्षेत्र की होली हरियाणा नहीं पूरे देश भर में सबसे अलग मानी जाती है। यहाँ पर होली के दिन जिस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाते हैं और इस सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोग अपनी प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ते आ रहे हैं। ब्रिज क्षेत्र में पलवल का एक गांव मर्रोली में ब्रिज की चौपाई और होली नृत्य कार्यक्रम लोगों को काफी पसंद आता है। होली आने से पहले लोग बेसब्री के साथ इस दिन का इंतजार करते हैं। गांव के लोग ही नहीं बल्कि आसपास से आने वाले लोग भी इन कार्यक्रमों का आनंद उठाते हैं। गांव में सबसे पहले लोग इकट्ठा होते हैं और चौपाई कंपटीशन किया जाता है। इसमें गांव की अलग अलग मोहल्ले की टीमें चौपाई कंपटीशन का आयोजन करती हैं और चौपाई में लोक गीत गाए और बजाए जाते हैं। ऐसा प्राचीन समय से होता आ रहा है। इस होली के कार्यक्रम में सभी लोग बारी बारी से अपनी प्रस्तुति देते हैं और प्रतिभा दिखाते हैं। चौपाई प्रतियोगिता में न केवल नौजवान ही नहीं बल्कि बुजुर्ग और छोटे बच्चे भी अपना हुनर दिखाते हैं। चौपाई कार्यक्रमों के लिए महीने भर पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकार हरियाणवी वेशभूषा पहनकर अपनी प्रस्तुति दिखाते हैं। सुबह से शाम तक चलने वाले इस चौपाई कंपटीशन में विभिन्न चौपाइयों के माध्यम से जहां सामाजिक कुरीतियों पर वार किया जाता है, वहीं नई पीढ़ी को भी इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है। क्योंकि होली रंगों का त्योहार है, लेकिन इस दिन रंगों का इस्तेमाल नहीं होता। चौपाई के साथ साथ गांव के अलग अलग हिस्से में होने वाले होली नृत्य कार्यक्रम लोगों को बेहद आकर्षित करता है। होली नृत्य कार्यक्रम में नगाड़े की धुन पर लोक गीत गाए जाते हैं, जिस पर महिलाएं और पुरुष एक साथ थिरकते हैं और पूरे गांव में इसी तरीके से कई जगह पर होली नृत्य होता है। नगाड़ों की आवाज से पूरा गांव होली के रंग में रंग जाता है। कई मोहल्ले में नगाड़ों पर ही होली का आयोजन किया जाता है और गांव की महिलाएं हरियाणवी पोशाक पहनकर होली में नृत्य करती हैं। साथ में नौजवान और छोटे बच्चे भी नृत्य करते हैं और इस परंपरा का आनंद लेते हैं। देर रात तक इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन चलता है। ये जो हमारा आज का होली का प्रोग्राम हर वर्ष इसी तरह मनाया जाता है और ये हमारा समाधि है, जो समाधि जिसे कहते हैं। तो सदियों से इस मंदिर पर हमारे जो साध हैं, साधक जिनको साधक कहते हैं, तो साधक जितने भी हैं वो सब आज के दिन व्रत रखते हैं और देसी घी में अपना पूर चढ़ा करके मंदिर पर चढ़ावा करते हैं और पूरा जितने भी कुटुंब हैं वे साधक जितने भी हैं वो सब पूरे दिन व्रत रखते हैं। इससे पहले दिन में हमारी पूरी बस्ती गांव मर्रोली दादा के इनकी चौपाल पर हम अपने सबको पूरे गांव की बस्ती में सबको बुला के वहाँ मान सम्मान के रूप में चाय पानी होली के त्यौहार पर करते। ये हमारी सदियों से चला आ रहा है। उसके बाद वहाँ पर जो हमारे ये सही बाबा का मंदिर है, इस पट्टी की तरफ से एक पंच खड़े होकर के यहाँ हमारे दूसरा जो 10 पैसे के हैं, हमारी पचा पट्टी है, दादा पट्टी है, सेकरा है, उन सबको यहाँ आने का निमंत्रण देते हैं कि भाई हमारा निमंत्रण है कि आप वहाँ पर उसी परंपरा को निभाने के लिए आओ जो सदियों से चली आ रही है। तो हम पूरे गांव के इकट्ठे होकर के ये नगाड़े की चौपाई जो होती है, ये ब्रिज का सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक जो संस्कृति है वो केवल इस नगाड़े के साथ जुड़ी हुई है। और इस नगाड़े पर जो हमारे गाहे और रसिया गाए जाते हैं, उनकी जो तर्ज होती है, सुर और तालवी और तर्ज, वो बिल्कुल पूर्ण रूप से ब्रिज के संस्कृति से गाई जाती है। कहीं कोई किसी प्रकार का
घालमेल इसमें नहीं होता है, चाहे वे गाहे के रूप में हो, चाहे कली और तुक के रूप में हो। यहाँ तुक भी लगी जाती हैं और गाहे भी गाए जाते हैं, और उसके बाद जो रसिया भी ये नौजवान सब रसिया गाते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारी पुरानी परंपरा चली आ रही है। और मैं तो जो हमारे बस्ती के सभी पंचों को नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों को इस बात के लिए आभारी हैं हम कि हमेशा इस ब्रिज क्षेत्र की जो परंपरा है केवल हमारे गांव मरौली में बेहतरीन तरीके से अपने तरीके से मनाने का, जैसे हमने सुनी है जैसे देखी है उसी तरह निभाते आए हैं, और आज भी उसे निभाने का काम हमारी बस्ती की तरफ से किया जा रहा है। कितनी साल पुराना? सदियों पुराना, सैकड़ों पुरानी चीज़ है, सैकड़ों पुरानी चीज़ है। इसका अनंत है। कहते तो ये है कि जब भगवान कृष्ण ही के टाइम से जब से ये हमारा जो गांव मरौली है ये ब्रिज का मोड़ है। अगर जो 84 कोस की जो परिक्रमा होती है वो हमारे गांव से इसका मोड़ होता है, ब्रिज का मोड़ है। और यहीं से पहले इसका कभी मोरबन नाम कहते थे, लेकिन उसको तोड़ पोड़ के मरौली गांव रखा गया। तो ये ब्रिज का मोड़ पे बसा हुआ गांव है। और इस गांव में जब जिस समय मास का महीना होता है, जब ये परिक्रमा चलती है 84 कोस की, तो गांव की तरफ से निजी तौर से भी और सामूहिक तौर से भी कम से कम इस गांव में हमारी जहां तक सीमा रहती है उस सीमा में कम से कम 5 या 6 जगह लगातार 1 महीने लंगर और भंडारा चलाया जाता है उस परिक्रमा में जो देते हैं उनके लिए। तो ये परंपरा हमारी ब्रिज की है, उसे चला रहे हैं हम। ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है इसको संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? नहीं, इसे नगाड़ा चौपाई बोलते हैं। चौपाई। और इस चौपाई, जब नगाड़े की चौपाई होती है उसके साथ साथ ये गाया जो गाया जाता है ये शायद कहीं मिलेगा। ये हमने बड़े हमारे पुराने बुजुर्ग भी गाते थे और आज भी हम और हमारे नौजवान भी अब इसमें रमते चले गए हैं। तो इस गाहे की पद्धति को, इस नगाड़े की चौपाई को गाहे के रूप में भी, रसिया के रूप में भी और तुक और कली के रूप में भी कायम रखे हुए हैं। ये आज भी हमारी परंपरा कायम है। इससे सबसे बड़ा संदेश ये है कि एकता का संदेश इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि किसी का कोई निजी कुछ भी हो, लेकिन आज के दिन ये हमारे यहाँ तमाम सारी बातें कोई याद नहीं रहती। आज केवल ये हमारी पौराणिक जो पद्धति है, जो नगाड़े की चौपाई है और जो हमारी तुक और गाय हैं, और ये प्रसाद यहाँ से बांटा जाता है। सारा गांव बच्चा बच्चा इसमें लीन होता है, उन्हें कोई चीज़ याद नहीं रहती, केवल अपनी परंपरा याद रहती है। हमें उस परंपरा को निभाना जो हम पूर्वज हमें छोड़ के गए। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल पूर्ण नाम है, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।